आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे टॉक शो का विजन लोगों को उनके करियर बनाने में, चाहे वो किसी भी डोमेन में जाना चाहें, हम उनकी सहायता करना चाहते हैं और अपने तरफ से करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं, वो एशिया और नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर हैं। और इनके संघर्ष की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने अपने जिंदगी में, कहते हैं ना, अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो सर ने 2008 से सर मेमोरी को याद करना, उसको लोगों को सहायता करना, बच्चों को, स्कूल्स को, युवा को, यूथ को इंस्पायर करना। इनके साथ एक छोटी सी घटना हुई 2013 में। इन्हें पता चला कि इन्हें एक भयंकर बीमारी है। उनसे टूटने के बाद भी, जैसे पता ही आपको, कोई बीमारी होती है तो लोग उसमें टूट जाते हैं, लेकिन सर ने उस बीमारी का सामना किया, अपने आप को वहां से फिर से खड़ा किया। और आज के डेट में सर एक प्रेरणा स्रोत हैं। इन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सर को पूरे जो मेमोरी रिकॉर्ड के क्षेत्र में कहें, मेमोरी होल्डर के क्षेत्र में कहें, तो इनको सब जानते हैं। और युद्ध को कैसे करना चाहिए, अपनी तैयारी कैसे, चीजों को याद रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी डोमेन के हो, क्योंकि मेमोरी रिकॉर्डिंग और याद करना, अपने आप को एक तरह से बनाना सभी को चाहिए होता है। चाहे वो मैं हूँ, या कोई बच्चा हो, या कोई यूथ हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई क्रिकेटर हो। तो ये ऐसा फील्ड है जो हर एक लोगों के काम आएगा। तो इसी संदर्भ में आज हमारी बातचीत होगी। तो मैं ज्यादा समय ना लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सर बोलें इस बारे में, क्योंकि वो अनुभवी हैं। तो मैं आप लोगों के परमिशन से और टॉक शो विद सोम में डॉक्टर प्रमजीत सिंह सर का स्वागत करता हूं। स्वागत है सर, टॉक शो विद सोम में। नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूं, आप बताएं। बस जी बहुत अच्छे, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है बिल्कुल सर। और सर सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप तो एक प्रेरणा लायक स्रोत हैं। आप तो मतलब अपने आप में एक बिल्कुल, बच्चों के लिए कह लो, बड़ों के लिए कह लो, मेरे लिए खुद कह लो, कि एक इंस्पायरिंग हो कि यार सर ने कैसे कर लिया इतना संघर्ष के बाद भी। तो सर हाँ, थोड़ा सा थैंक यू। आप संक्षेप में अपना जर्नी बताते हुए लोगों को बताएं कि कैसे किया आपने। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत मेमोरी से ही करूँगा और मेमोरी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मेमोरी इज़ ट्रेनेबल। मेमोरी इज़ ट्रेनेबल और इसको कोई भी, किसी भी एज का, अगर किसी की एज 8 इयर्स है, किसी की एज 80 इयर्स है, तो कोई भी अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकता है और जर्नी ही मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी। शायद किसी को विश्वास ना हो, आज की डेट में मैं भले ही नेशनल एंड एशिया मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर हूँ और मेरे अंडर में अब तक 14 स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, लेकिन मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में। आपको यकीन नहीं आएगा, 10th सेकंड डिवीजन था, 12th सेकंड डिवीजन था, ग्रेजुएशन मेरा सेकंड डिवीजन था और मेरा जो मास्टर था वो मेरा फर्स्ट डिवीजन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तब मेरी मेमोरी ट्रेन नहीं थी और तब मेमोरी के बारे में जानता नहीं था कि इसको कैसे ट्रेन किया जाए। तो ये बात ही 2008 की है। 8 में मैं एक दिल्ली के एक मार्केट में जनरली घूम रहा था और जैसा कि आपने देखा ना, मार्केट में बहुत से शॉपकीपर्स होते हैं जो बुक्स को सेल करते हैं। बिल्कुल। तो एक बुक सेलर था, सेकंड हैंड बुक सेल कर रहा था, साइड में, रोड साइड पे बैठा हुआ, जस्ट पुरानी बुक्स थी। तो जाते जाते बस मेरी नजर पड़ी और एक बुक थी, उसमें लिखा था कि आप अपनी मेमोरी को कैसे सुपर मेमोरी में कन्वर्ट करें। तो मैंने हल्की सी नजर डाली थी और मुझे लगा, एक सीधा विचार आया, कि आप एक बुक पढ़कर हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और मैं आगे चला गया और पता नहीं क्यों पीछे से वो बुक मुझे खींच रही थी, जैसे कि वो मुझे बुक खींच रही थी कि आ जाओ मुझे ले लो। तो मैं फिर से पीछे आया, मैंने पूछा क्या रेट है इसका, और उस सेलर ने बोला 60 रुपीज। सेकेंड हैंड दी और पेज भी पुराना सा लग रहा था ऊपर का। मैंने सोचा 60 रुपीज क्या है, चलिए ले लेते हैं, कुछ काम ही आएगी और हो सकता है डेवलप हो जाए मेमोरी। तो बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो बुक लेकर मैं आ गया और इवन वो बुक लेके मैं आ तो गया था, विश्वास कुछ था कुछ नहीं था, डाउट्स थे कि पता नहीं क्या है, ऐसे ही तो किसी ने नहीं लिख दी। और मैं उसके राइटर को भी मैंने कभी सुना नहीं था पहले। तो उसके राइटर हैरी लॉरेन थे और फिर एक दिन मैंने टाइम निकाल के उसका पहला पेज पढ़ा और पहला पेज पढ़ते ही तो समझ लीजिए
जैसे कि गूज बम्प्स होते हैं ना, हम्म, हमारे शरीर में जो रोम उठ खड़े होते हैं, वो उठ खड़े हुए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या वाकई है। तो उसको मैंने अप्लाई करा, तो फर्स्ट चैप्टर से ही मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वाकई बहुत अच्छा। उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट करते 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 इसको खत्म करके ही माना, सुपर। और उसको खत्म किया। फिर मैंने उसको फिर दोबारा खत्म किया, फिर मैंने उसको सेकंड टाइम मैंने उस बुक को बार बार पढ़ा, और उसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और वाकई फिर मुझे एहसास हुआ कि यस, मेमोरीज ट्रेनेबल, मेमोरीज ट्रेनेबल। सुपर। और उसको पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज एक बहुत अच्छी नॉलेज है, और इसको शेयर करना चाहिए। तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने इसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। मैं एक जॉब करता था एक एमएनसी कंपनी में उस टाइम। अपनी एमएनसी कंपनी में मैंने अपने कलीग्स को भी इसको स्टार्ट करना कर दिया, मतलब अपने कलीग्स को भी मैंने इसको बताया। सिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई। और जैसा कि आपने भी बताया कि मेरे संग 2014 में एक मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट ने एक बीमारी का रूप ले लिया, जो कि बड़ी डेंजरस बीमारी थी। और इवन मुझे 2 साल के लिए मुझे कंटिन्यू एम्स में अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ा। मेरी जॉब क्विट हो गई, और जो है मेरी सारी की सारी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई थी। इवन मेरे ऊपर कर्जा लाखों का हो गया था। तो नॉर्मली हर कोई अगर जीरो पे भी खड़ा होता है, मैं तो जीरो से भी बहुत पीछे था, कुछ नहीं था। और ऐसा लगता था कि परम तेरी तो लाइफ बेकार है। बेड पे पड़े 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 यही मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन पता नहीं क्यों, एक दिन अचानक से एक ख्याल आया सुबह उठते ही कि तेरे पास इतनी अच्छी एक कला है, एक कैलिबर है, एक स्किल है, क्यों ना उसको जो है और अच्छी तरीके से लोगों में बांट। तो बस वहां से मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, और लोगों को सिखाना शुरू करा, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स के हों, चाहे कॉलेज के हों, डिग्री कॉलेज के हों। और उसके बाद बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें, यूनिवर्सिटीज में। तो धीरे 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 जो है करना शुरू किया, और फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पहले नेशनल बना, फिर एशिया बना, और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स के भी रिकॉर्ड्स बने। और बाद में लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने मुझे अपनी इन मेमोरी टेक्निक्स के लिए डॉक्टरेट की डिग्री प्रोवाइड की। बिल्कुल। तो ये मेरी जर्नी है। और यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि मेमोरी इज ट्रेनेबल। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर अपनी मेमोरी को इतना बूस्ट कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है, कोई बिल्कुल भी सही कर कहा। सकता है। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो 8 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो सर एक बात बताएं, जैसे आपने बताया कि 8 ईयर से लेके 80 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, तो क्या सेम मेमोरी टेक्निक अलग-अलग टाइप के एज ग्रुप या अलग-अलग टाइप के सब्जेक्ट्स को काम करता है वो? से कनेक्ट करें। एक छोटा बच्चा 2.5 साल का बच्चा जो है वो आसानी से खाना भी सीख लेता है, बोलना भी सीख लेता है, और चलना भी सीख लेता है। अब वो जब बड़ा होता है, वो अगर मान लो 3 साल का बच्चा 30 साल का होता है, तो खाएगा वैसे ही, चलेगा वैसे ही, और बोलेगा वैसे ही, राइट। जब वो 75 साल का होता है, तभी भी उसका भैया तो सेम मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको कोई भी सीख सकता है, सेम टेक्निक, सेम पैटर्न होते हैं। और इसको प्रैक्टिस करते 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 हम एक बहुत ही अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। सुपर, सुपर। तो सर एक बात बताएं कि कितने तरह के जनरली होते हैं मेमोरी टेक्निक्स? कोई लिमिट है मेमोरी इसका? टेक्निक्स, जी हाँ, मेमोरी टेक्निक्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन मेमोरी टेक्निक्स कितने होते हैं उससे पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि मेमोरी टेक्निक्स काम कैसे करती है, या ब्रेन हमारा काम कैसे करता है। जी, ठीक जी। है ना। देखिए, ब्रेन को आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से इसको समझ सकते हैं आप। कंप्यूटर आज की डेट में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सभी चीजों को हम सभी यूज करते हैं। आपने भी देखा आज लॉकडाउन के टाइम में स्टडीज भी कंप्यूटर और लैपटॉप पर हो रही हैं। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार ये कंप्यूटर और लैपटॉप तो बड़ा जीनियस है, इसको तो सब कुछ मालूम है। भाई आप कुछ भी टाइप करते हो उसको वो बता देगा। आप बता पूछोगे उसे ताजमहल कहाँ है, हमें तो मालूम है क्योंकि हम इंडियन है कि वो आगरा में। लेकिन पूरे वर्ड में अगर टाइप करोगे वेयर इज ताजमहल, तो बता देगा आगरा में, है ना। कंप्यूटर को इतना कुछ आता है, इतना कुछ आता है। बात ये है कि उस सब कुछ यानी कि क्या काम करता है, और जीरो में ही कोडिंग करता है और डिकोड करके हमें आंसर दे देता है। दैट मीन्स कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है 1 0 1 0, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल। उसी लैंग्वेज में वो चाहे तो आप कोई लैंग्वेज पूछ लीजिए, हिंदी पूछ लीजिए, इंग्लिश पूछ लीजिए, कर्नाटका, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, इवन बाहर की भी कोई लैंग्वेज पूछ लीजिए, लेकिन वो आपको सब कुछ बताता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी, हमारी मेमोरी टेक्निक्स भी इसी तरीके से काम करती है। हमारे ब्रेन की एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, इसको और हम छोटे बच्चे पर आते हैं। एक छोटा बच्चा क्या स्कूल जाने के बाद चीजों को सीखता है? मान लीजिए स्कूल जाके वो एबीसीडी सीख रहा है, और फिर उसने सीखा सी,
भी सीखा है, उसमें ए भी सीखा है, आर भी सीखा है, और फिर उसने CAR को जोड़ के सीखा है कार, राइट। अभी आप मुझे ये बताइए कि वो जब कार सीख रहा है तो क्या वो कार उसको पहले से नहीं आती थी? स्कूल जाने से पहले उसको मालूम था ना ये कार है। उसने कार को देख के सीखा। जब उसने कार को देखा तो कार की एक इमेज बनी और उसको मालूम है कि वो कार है। या मम्मी ने कहा है कि भाई ये डॉग है, ये बफेलो है, ये काऊ है। उसने काऊ को देखा हुआ है, उसने बफेलो को डॉग को देखा हुआ है। 3 साल से पहले ही उसका 70% ब्रेन डेवलप हो जाता है। वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को कितना अच्छी तरह बोलता है, राइट। वो इसलिए बोलता है, वो तो उसको तो ना तो ABCD आया है, ना ई आया है, ना ही अपनी रीजनल लैंग्वेज आई है, लेकिन वो विजुअल से सीखा है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है वो विजुअल उसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, धीरे 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 वो नैरो होता जाता है और उसका दूसरा वाला फॉर्मेट स्टार्ट होता जाता है। फोकस करो स्टडी पे, वो कहता है A B सीखता है और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। उसकी बुक्स बनती जाती है, बुक्स में फिर उसका कंटेंट आता जाता है किसमें, वर्ड्स में, नंबर्स में। यस, वो इमेजेस जो है वो गायब हो जाती हैं। फिर वो केवल वो कोई भी क्वेश्चन याद करता है और बड़ा होता है, क्वेश्चन है, आंसर है, और जो भी और भी कंटेंट है वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी इमेजेस गायब हो जाती है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर इमेजेस हैं, इमेजेस के थ्रू हम चीजों को याद करेंगे तो चीजें हमें याद होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप ही से कहूँ, आप ही की बात कहूँ कि आपसे मैं गुलाब के फूल के बारे में बात कहूँ, मैं, या मैं रोज के बारे में बात कहूँ, तो आप बताइए आपके ब्रेन में ROSE रोज लिखा हुआ आया या रोज की इमेज आई? बताइए, आप खुद ही बताइए। इमेज आई, बिल्कुल लाल कलर जाहिर सी की बात इमेज आ है, गई। इमेज आई। लेकिन वो बच्चा शुरू से ही ROSE रोज स्कूल में जाके ROSE रोज ही पढ़ता चला आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ आपके एक फ्रेंड के बारे में, ये आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कहूँ, तो आपके बेस्ट फ्रेंड की फोटो आई, उसके संग अच्छी अच्छी जो आपने यादें बिताई हैं, उसके संग हंसी खुशी आपने जो चीजें आपने करी हैं, वो आई कि FRIEND फ्रेंड लिखा हुआ आया, यानी कि वर्ड लिखा हुआ? बताइए। विजुअल ही आया, उसका चेहरा आया, बिल्कुल। That means our memory works on visual format, फोटो, इमेजेस, विजुअल, मूविंग, इन चीजों पर हमारा काम जो है, इमेजेस, इन चीजों पर हमारी मेमोरी काम करती है। तो ये तो रहा इसका बेस। अब बात करते हैं, देखिए मेमोरी टेक्निक कितनी तरीके की होती है ना। तो अगर हम बात करें स्टडीज की, अगर कैरियर हमें पाना है तो कैरियर के लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कैरियर, पर्टिकुलर गोल हमें चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में 2 ही चीजें याद करने की होती हैं, वर्ड्स और नंबर्स। इसके अलावा कोई और चीजें तो बताइए। अगर कोई इमेज भी होगी तो इमेज में भी उस इमेज में वर्ड्स होंगे कि किसको क्या कहते हैं। अब इमेज को तो ब्रेन ने चलिए ले लिया, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन उस इमेज में क्या कहते हैं क्या, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसके सामने एक ह्यूमन की इमेज है, वो ये है ईयर उसे दिख रहा है, लेकिन उसको लिखा हुआ ईयर, ये नोज, ये जो है लिप्स, इस तरीके से। तो यानी कि याद करने के लिए 2 ही चीजें हैं, वर्ड्स और नंबर्स। तो हमने क्या करना है, हमने इन वर्ड्स और नंबर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना है, इमेजेस में कन्वर्ट करना है। और जब हम इमेजेस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बैठ जाएगी और वो चीजें हमें याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया के अंदर किसी भी एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है डिक्शनरी मीनिंग, जिसे आप यूनिवर्सल मीनिंग कहते हैं, यानी कि आप ऑक्सफोर्ड को खोलिए, आजकल तो आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, गूगल को खोलिए और टाइप कर दीजिए जिसका मीनिंग आपको जानना है, और वो आपको मीनिंग बता देगा, है ना। एक होता है पर्सनल मीनिंग, यानी कि पर्सनल मीनिंग दैट मीन्स पर्सनल चीजें हमारे लिए खास होती हैं, उसका एक पर्सनल वर्ड है हमारे लिए, उसके पर्सनल इमेज है जो हमारे ब्रेन में है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कहूं, एक सिंपल वर्ड ड्रेस, ड्रेस। अभी ड्रेस को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा कपड़े या पोशाक, राइट, है ना। अब ये, लेकिन अगर मैं एक घर में जाऊं और एक घर में पूछूं कि बेटा ड्रेस का क्या मीनिंग है, एक घर में, अगर आप ही अपने घर को देखिए, आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा, है ना, आप हैं, आपकी वाइफ होंगी और आपके पेरेंट्स होंगे। तो छोटे बच्चे से अगर कहेंगे हम कभी कि बेटा ड्रेस पहन लो फटाफट से, हमें जाना है घूमने, तो वो क्या करेगा, ड्रेस के नाम पे वो पहन लेगा एक टी-शर्ट और एक निक्कर। यानी कि उसके ब्रेन में एक पर्सनल मीनिंग है ड्रेस का, वो है उसको निक्कर पहनना और एक टी-शर्ट पहननी है। और आपकी वाइफ जो है, वाइफ पहनेंगी ड्रेस के नाम पे एक साड़ी या सूट सलवार, ठीक है। उनके ब्रेन में ड्रेस, ड्रेस का कॉमन वर्ड है एक, लेकिन उसका पिक्चर नहीं है। लेकिन वाइफ के ब्रेन में या लेडीज के ब्रेन में क्या है, ड्रेस का मीनिंग है सलवार सूट या साड़ी। और आपके लिए हो सकता है, आपके लिए कोट पैंट हो या पैंट शर्ट हो, ड्रेस। यानी कि सबके मन में अलग अलग इमेज है, सबके अलग अलग इमेज है जिससे वो फैमिलियर है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल कीवर्ड। अभी वो यूनिवर्सल जो है वो हेल्प नहीं करेगा हमें, वो यूनिवर्सल हेल्प नहीं करेगा मीनिंग, वो डिक्शनरी का मीनिंग हेल्प नहीं करेगा, ये मीनिंग हेल्प करेगा। दादाजी जो हैं
यानी कि आपके फादर या आपके बच्चे के दादाजी वो ड्रेस के नाम पे हो सकता है कुर्ता पजामा पहन ले या धोती कुर्ता पहन ले, ड्रेस का मीनिंग उनके लिए वो है। सिमिलरली चलिए अगर हम मूवी की बात करें, मूवी का मीनिंग होता है चलचित्र। अभी घर में आप अपने बच्चे से कहेंगे बेटा मूवी देखेगा, तो वो क्या इमेजिन करेगा मूवी के नाम पर? कार्टून मूवी। और हो सकता है आपको एक्शन मूवी पसंद हो और आपकी वाइफ को पसंद हो रोमांटिक मूवी, और दादाजी को से कहोगे कि मूवी देखोगे, वो कहेंगे बेटा अच्छी सी एक जो है कॉमेडी मूवी लगा दो, है ना। तो दैट मीन्स मेमोरी टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन जो वर्ड है, सबकी बुक्स में टेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स हैं, उनका यूनिवर्सल मीनिंग अलग है, दुनिया के लिए वो अलग है, वो एक ही है, इसकी इमेज नहीं है। हमने क्या करना होता है, मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू हमको उसको इमेज में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए साइंस का एक स्टूडेंट है, उसको पेरियोडिक टेबल याद करनी है, पेरियोडिक टेबल याद करनी है, और पेरियोडिक टेबल में पेरियोडिक टेबल में हीलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब वो हीलियम याद करना है और हीलियम की इमेज नहीं है। हीलियम को आप डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल पे देखेंगे तो वो क्या बताएगा, ये एक इनर्ट गैस है, ये एक इनर्ट एलिमेंट है और जिसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन वो हीलियम की इमेज नहीं आ रही है, क्योंकि हीलियम का तो वर्ड बाय मीनिंग एक है। हमने क्या करना है, हीलियम की एक इमेज बना देनी है जो हमारे लिए फैमिलियर हो। तो हीलियम का अगर हम हील बना देंगे, हील यानी कि लेडीज एक सैंडल पहनती हैं हाई हील की, तो आपको वो हील दिख रहा है, हील दिख रहा है। और सैंडल कितनी पहनती हैं वो? 2 होती हैं, एक पैर में टोटल 2 हो गई। तो आपको याद हो गया हीलियम से इमेज भी आ गई और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। आपको कनेक्ट हो गया। 2 एटॉमिक नंबर किसका? हीलियम का। आप कभी नहीं भूलेंगे कि हील से आपको हीलियम याद आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और टेक्निक्स कई तरीके की होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था अभी कि एक पर्सनल कीवर्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं पीके सिस्टम, यानी कि पर्सनल कीवर्ड सिस्टम। उसमें हम सीखते हैं कि कैसे पर्सनल कीवर्ड आप किसी भी वर्ड का बना सकते हैं, पीके सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक लिंक मेथड होता है, लिंक मेथड। अभी लिंक मेथड जैसे कि ये एक लिंक है ना, ये एक लिंक है। अभी लिंक मेथड से अगर आप कुछ चीजों को याद करेंगे तो वो क्यों हेल्पफुल होता है? वो इसलिए हेल्प होता है, लिंक से करी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। लिंक का मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन से आंसर आपने लिंक कर दिया तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अपनी लिंक आइटम को अपने आप साथ में ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ही किसी बच्चे से पूछूं टॉम एंड, चलिए आपसे पूछता हूँ टॉम एंड अगर मैं पूछूंगा तो बताइए, आप ही बता देंगे जेरी। यस, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली लिंक है, मैंने टॉम की बात बताई और जेरी आपके ब्रेन से खुद ही आ गया, राइट। तो ये एक लिंक मेथड है, लिंक मेथड है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं गणपति बप्पा, आप क्या बोलेंगे? आपको भी पता है, जबकि आपने इसको याद नहीं करा, आपने रटा नहीं, वो लिंक से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये एक लिंक मेथड होता है। तो लिंक से हम चीजें याद करेंगे, ये लिंक मेथड होता है। तो क्वेश्चन है तो आंसर सामने आ जाएगा, आंसर है तो क्वेश्चन सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सिंपली अगर मैं कहूं एक सिंपल सी एक कैपिटल ले लेता हूं, स्टेट कैपिटल पंजाब, और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, है ना। अभी पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ आपको हमें तो याद है, लेकिन अगर किसी छोटे बच्चों को याद करनी हो और याद करने के लिए वो क्या करेगा, वो रटेगा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और टीचर्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा समझ के याद करो। लेकिन आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स में समझने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अभी पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, इसमें क्या समझेंगे? करेक्ट। बच्चा एक ही चीज करेगा, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, और कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लिंक मेथड से याद करें और कोई, तो उससे छोटा सा बच्चा भी नहीं भूलेगा। पहले तो हम पंजाब का एक पीके बना दें, पंजाब से मिलता जुलता आपको पंक्चर याद आ जाएगा, पंक्चर टायर में पंक्चर होता है, और चंडीगढ़ से चांद याद आ जाएगा, है ना। पहले हमने पीके बना दिया, उसको लिंक कर दिया। तो बस इमेजिन करना है आपको कि आप अपनी छत पे बैठे हुए चांद को देख रहे थे रात में, अचानक से चांद में पंचर हो गया, चांद में पंचर हो गया, और जैसे एक बलून से हवा निकल जाती है वो शू करके श्रिंक हो जाता है, तो वैसे ही चांद पूरे आसमान में शू करके श्रिंक होके वो छोटा सा हो गया। तो आपसे जैसे ही कोई पूछेगा पंजाब की कैपिटल, तो आपको पंजाब से पंक्चर याद आ जाएगा। पंक्चर किसमें हुआ था? चंडीगढ़, चांद में, और आपको याद आ जाएगा चंडीगढ़। तो ये एक लिंक मेथड है। सिमिलरली देखिए उसी तरीके से हम स्टोरी मेथड को याद कर सकते हैं। स्टोरी मेथड में क्या है, चीजों को कनेक्ट करके हम किसी भी लंबी सी लिस्ट को याद कर सकते हैं। और स्टोरी का इतना इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे, स्टोरी तो हमारे लिए फैमिलियर है ना। हम छोटे छोटे होते हैं, दादी कहती हैं, दादी हमें कहानी सुनाती है, नानी हमें कहानी सुनाती है, एक राजा था, और हम इमेजिन करते हैं राजा के बारे में। और दादी कहती हैं वो एक बहुत बड़े महल में रहता था, तो हम इमेजिन करते हैं एक बहुत बड़ा महल, है ना। यानी कि वो इमेजिनेशन चल रही है, पूरी स्टोरी ब्रेन में चल रही है बच्चे के, और वो बच्चा सेम स्टोरी आपको सुना देगा केवल एक बार सुनाने के बाद, तो पूरी स्टोरी याद होगी।
तो वो स्टोरी क्यों याद हुई, वो स्टडीज में क्यों नहीं याद कर पा रहा। इसी तरीके 2 घंटे की मूवी क्यों याद है बच्चे को, लेकिन 2 घंटे की स्टडीज क्यों नहीं याद कर पा रहा। ये डिफरेंस हमको सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपने स्टडी मटेरियल को, जो कि स्टिल है, जो कि जिसकी इमेजेस नहीं है, उसको मूविंग में और इमेजेस में अगर हम बदल देंगे, तो जैसे 2 घंटे वो मूवी चलती है ना हमारे सामने, सारे के सारे एक के बाद 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 हमारे पास विजुअल्स आते रहते हैं, वो हमें याद हो जाती है। तो अगर हम उसे कन्वर्ट कर देंगे और मूविंग बना देंगे, तो वो हमें याद हो जाएगी, सिंपल। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पीके सिस्टम बताया, उसके बाद लिंक मेथड बताया, स्टोरी मेथड है, उसी तरीके शेप मेथड है। शेप मेथड में क्या करते हैं, हम नंबर्स को कन्वर्ट कर देते हैं इमेजेस में, शेप में। जैसे कि अभी आप, हो सकता है आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि आपने तो चीजों को चलो याद करना बता दिया, वर्ड्स को, नंबर्स को कैसे याद करेंगे, है ना, नंबर्स की तो कोई इमेज है नहीं। तो शेप मेथड में हम नंबर्स को जो है इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1 है, अभी 1 आप बताइए, 1 की इमेज पेन से मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो हम 1 की इमेज पेन रख देंगे और हमें याद हो जाएगा कि 1 दैट मीन्स पेन। तो कहीं भी अगर हमें 1 याद करना होगा लाइफ टाइम, तो 1 की जगह हम इमेज पेन की बना लेंगे और पेन को आपको बताते टाइम में 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। उसी तरीके से मान लीजिए 2 है, अभी 2 की इमेज जो है, 2 की इमेज आपकी स्वयं से मिलती है, जो होता है हंस का, हंस जो होता है उसका ऐसे करके लंबी सी गर्दन होती है, वो 2 से मिलता है। इसी तरीके लेडीज हैं, अगर लेडीज याद करना चाहें तो किचन में वो चिमटा यूज करती हैं, चिमटे में 2 जो होती हैं साइड्स होती हैं, जिससे वो रोटी पकड़ होती है, कैंची में 2 प्लेट्स होते हैं। इमेज ले लिया हमने, तो जैसे ही आपको 2 नंबर कहीं याद करना हो, बस आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए ब्रेन में, सीजर्स में या फिर चिमटे में और या फिर स्वैन में। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट। अब 3 है, जैसे अभी 3 से आपको क्या याद आ जाएगा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल में 3 बनाता है ना। अभी 4 को टेबल से आप याद कर लेंगे, क्योंकि टेबल में 4 जो होते हैं 4 फुट होते हैं, ठीक है। अभी 5 है, तो आप अगर बॉक्सिंग ग्लव्स ले लें और उसको हाथ में पहन लें, तो उसमें 5 फिंगर्स के लिए स्पेस होता है ना। और 6 है, 6 अगर डाइस है, सारे बच्चे लूडो खेलते हैं, सबको मालूम है लूडो में 6 नंबर्स तक ही मैक्सिमम होता है। 7 पे आपने स्ट्रीट लाइट देखी है, स्ट्रीट लाइट क्या बनाती है, उसकी जो लाइट होती है वो पोल के संग 7 बनाती है। 8 में आप मेरे चश्मे को देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि 8 पर हमें क्या लेना है। 9 को लॉलीपॉप है, छोटा बच्चा लॉलीपॉप चूसता है, उसे कभी नहीं भूलेगा लॉलीपॉप, लॉलीपॉप 9 बनाता है। बैट बॉल भी हम सब खेलते हैं, 10 पे आप बैट बॉल लगा लीजिए, 11 पे आप वुडन लेडर लगा लीजिए। तो ऐसे चलिए पूरा मैं 12 भी ले लेता हूँ, 12 पर आप वॉच लगा लीजिए, वॉच में कितने बजाती है कोई भी घड़ी, 12 बजाती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने नंबर्स को भी कन्वर्ट कर दिया इमेजेस। तो यानी कि वर्ड्स और नंबर्स को आपको कन्वर्ट करना है। मेथड और भी बहुत सारे हैं, और जैसे कि एक रोमन रूट मेथड होता है, जिसमें हम किसी रूट को जो है याद कर लेते हैं और रूट की हेल्प से कोई भी लंबी सी लिस्ट याद कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है कई तरीके के मेथड्स होते हैं अगर हम मेमोरी टेक्निक्स को याद करें, और वो मेथड्स लाइफ में एक टाइम याद करने होते हैं। यानी कि आप इसको 1 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको ये नहीं कि ट्यूशन की तरह बार बार करना है आपको, या स्कूल में हर साल आपको एडमिशन कराना है। आप एक बार इस ट्रेनिंग को लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको एक काम आती है। सर जैसे आपने इतनी सारी बातें बताएं और बहुत ही उपयोगी बातें बताएं, तो जो स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं, जो छोटे बच्चे नंबर सीखना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जो मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कॉर्पोरेट की इंटरव्यू की तैयारी कर रही है, उनको ये कैसे मतलब मदद करेगा? नंबर्स में करेगा, वर्ड्स में करेगा, बट उनके जैसे मान लो कंप्यूटर की, जैसे आपने बात किया, लैंग्वेज सीखना है, तो वो सब कैसे याद रख पाएंगे? देखिए लैंग्वेज सीखना इतना आसान है कि 1 साल में कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है ना। क्यों देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप 1000 एक वो कॉमन वर्ड जो डेली यूज के होते हैं, अगर आप पिक कर लीजिए और उनको आप सीख लीजिए, तो आप उस लैंग्वेज को बोलना भी सीख जाएंगे और समझना भी सीख जाएंगे, राइट, है ना। तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज के 1000 वर्ड्स ले लें और केवल 3 वर्ड्स डेली याद करें, 3 वर्ड्स डेली याद करें, और 3 वर्ड डेली याद करने से क्या होगा, 1 साल में कितने वर्ड्स हो जाएंगे लगभग? मोर देन दैट, मतलब 1000 से ज्यादा। हाँ, मतलब 1000 से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 1000 मान के चले तो 1 साल में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी को इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं, तो इंग्लिश के 3 वर्ड्स वो डेली सीखें, और 3 वर्ड डेली सीखने के बाद वो पूरी इंग्लिश को एब्डिकेट। अब ये एब्डिकेट का मीनिंग होता है टू गिव अप करना या हार मान लेना। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखिए वही रूल फॉलो होगा, आप इसका एक पर्सनल वर्ड बना लीजिए, पर्सनल कीवर्ड। एब्डिकेट को आप इमेजिन नहीं कर सकते, एब्डिकेट को आप समझ ही नहीं सकते। एब्डिकेट का मीनिंग टू गिव अप होता है। जैसे कि हमारे टीचर्स बोलते हैं कि इसको समझ समझ के याद करो, आप तो रटेंगे ही ना एब्डिकेट टू गिव अप। लेकिन मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू हम पहले एक वर्ड बना लेंगे, ए बड़ी कैट, है ना,
और एक इमेजिनेशन कर लेंगे, ए बड़ी कैट चूहे के पीछे दौड़ रही थी, चूहा नहीं मिला तो उसने गिव अप कर लिया, यानी कि उसने हार मान ली। और आपको याद हो जाएगा एब्डिकेट का मीनिंग टू गिव अप, टू गिव है ना। अप, यस। इस तरीके से हम एब्डिकेट को याद रखेंगे। अभी मान लीजिए बाइनियल एक वर्ड होता है, बाइनियल। अभी बाइनियल का मीनिंग होता है, बाइनियल का मीनिंग होता है 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। अभी बाइनियल को आप याद करो, 2 साल में एक बार होने वाली इवेंट को, या 2 साल में एक बार होने वाली चीज को बाइनियल बोलते हैं, रटोगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं बाइनियल को एक वर्ड दे दूंगा जिसको हमारा ब्रेन देख सकता है। तो बाई को देख सकता है हमारा ब्रेन, जो मेड होती है घर में काम करने वाली, और नील को भी दे सकता है, बाई और नील। तो हमारी जो बाई है वो हमारे घर में जब कपड़े धोती है तो कपड़ों पे 2 साल में एक बार नील लगाती है। हमारी बाई नील लगाती है हमारे कपड़ों पे 2 साल में एक बार, और आपको याद हो जाएगा 2 साल में जो एक बार होता है उसको बाइनियल बोलते हैं। चलिए अभी चलिए एक और अच्छा बताता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। एक वर्ड होता है हैंडपैक, हैंडपैक। अभी हैंडपैक का मीनिंग होता है जोरू का गुलाम, यानी कि हु फॉलोज ऑर्डर ऑफ हिज वाइफ, उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। तो हैन पैक से हमने एक वर्ड ले लिया, हैन यानी कि मुर्गी, और पक पक, मुर्गी तो पक पक करती है ना, हैन पक पक, हैन पक पक। तो आप इमेजिन कर लेंगे कि जब भी वाइफ हस्बैंड को बुलाती है तो हस्बैंड हैन की तरह पक पक करता हुआ आता है, यानी कि जोरू का गुलाम, और वो अपने जो है वाइफ की बात मानता है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा फनी भी याद रखेंगे तो वो चीजें हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी लैंग्वेज को याद कर सकते हैं 1 साल में। और अभी बात आई, आपने बताई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात, तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव में टाइम इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, और इंडिया में हर एक अच्छे सिटी में उसकी ब्रांच है। और टाइम का मैं काफी टाइम तक एज ए गेस्ट फैकल्टी उनके पैनल पे रह चुका हूँ। मेरा काम ही था एज ए ट्रेनर जो है वहां के स्टूडेंट्स को मेमोरी के थ्रू चीजों को याद कराना। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें हिस्ट्री याद करनी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को, ज्योग्राफी याद करनी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को, इंग्लिश याद करनी होगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैथ्स में उसको बहुत सी चीजें याद करनी होंगी, स्क्वायर है, क्यूब्स है ना। तो यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हमारे, वो भी इन मेमोरी टेक्निक्स को लगाकर चीजों को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी एक पूरा मैं काम कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा कोर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू। बहुत ही जल्दी आप पाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा कोर्स मैंने मेमोरी टेक्निक से कन्वर्ट करके लॉन्च कर दिया। सुपर, बहुत अच्छा सर। सर ये बताएं, जैसे आपके पास एक्सपर्ट्स है, आप किसी भी वर्ड्स को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे आम इंसान की बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं फिर ये कैसे करूंगा? मतलब कि वर्ड्स तो अनलिमिटेड है, वर्ड्स का तो कोई लिमिट है नहीं सर, तो हर एक वर्ड्स को कन्वर्ट करने की स्किल्स कैसे आएगी लोगों के बीच में? हाँ, उसकी स्किल, ठीक है, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए 1981 में बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, और किसी भी रिसर्च के लिए सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, ठीक है। 1981 में एक रिसर्च हुई थी कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। और वो रिसर्च जो की थी उनका नाम था रॉजर स्पेरी। उन्होंने बताया था कि ब्रेन हमारा भले ही फिजिकली एक स्ट्रक्चर लगता है, देखने में एक होता है, लेकिन वो एक्चुअली फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें उसको तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। और उन्होंने ये बताया था कि 95% लोग स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए, चीजों को याद करने के लिए अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 95% लोग अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, और उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 95% से ज्यादा लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, सीधे हाथ से काम करते हैं। आप भी राइट हैंडेड हैं, इसी तरीके से आपके और मेरी तरह 95% से ज्यादा लोग राइट हैंडेड होते हैं। और हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है उसको लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट पार्ट को हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। अब आप सोचेंगे थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं हो गई, ऐसा कैसे हो गया, है ना। चलो उसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पूरे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि हमारे बॉडी में नर्व सेल्स हैं, तभी तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कहीं भी कुछ हुआ। मान लीजिए आपके पैर में कांटा लगता है, और कांटा लगने के बाद जैसे ही कांटा लगता है तुरंत आपके ब्रेन को पता चल जाता है ना, और आप अपना पैर हटा लेते हो, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का एक जाल बिछा हुआ है, वो न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी तीसरी होते हुए आपके ब्रेन में जाती है। तो आपके राइट साइड के जो न्यूरॉन्स हैं
न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस होकर लेफ्ट में चले जाते हैं और लेफ्ट साइड के न्यूरॉन्स यहाँ चले जाते हैं। यही कारण है अगर आप राइट हैंडेड हैं तो इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव। ओके। अभी दूसरी मजे की बात है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन, वो कौन से ब्रेन का पार्ट है? वो पार्ट है राइट ब्रेन का। यानी कि अब आप समझ लिए, राइट ब्रेन का पार्ट है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो आपने कहा कि मेरी स्किल कैसे डेवलप हो, है ना, तो वो पार्ट इस ब्रेन का है ना। और आप इस ब्रेन को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आज की डेट में अगर किसी की एज 30 ईयर्स हो गई तो 30 ईयर्स से वो इसी ब्रेन का यूज कर रहा है। ये तो ठीक इस प्रकार से हो गया है कि आपके पास दो जो हैं, दो बहुत अच्छी अच्छी कार हैं, एक तो मर्सिडीज है, एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन मर्सिडीज आपको पसंद है, लैम्बोर्गिनी धूल खा रही है। यानी कि इतनी अच्छी चीज होने के बावजूद भी वो वेस्ट हो रही है ना। या फिर आपके पास एक 2 रूम सेट है, एक रूम आप यूज करते हैं, दूसरा रूम बंद पड़ा, तो उसमें क्या होगा, जाले लग जाएंगे, मकड़ियां आ जाएंगी, चूहे अपना बिल बना लेंगे, गंदा हो जाएगा, सीलन हो जाएगी। आपके पास होते हुए भी आप वो 50% चीज को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे, है ना। तो क्या होगा, यही मैंने कहा। अब आपने कहा कि आपकी स्किल कैसे डेवलप होगी। हाँ, मैं भी कहता हूँ आपकी स्किल पहली बार में तो डेवलप नहीं होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई किसी से आपकी फ्रेंडशिप होती है, या आप कहीं जाते हैं, या कोई बच्चा किसी क्लास में जाता है, तो क्या वो क्लास में जाकर किसी दूसरे स्टूडेंट से पहले दिन ही बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है? अगर कोई स्टूडेंट एकदम से आके कहे कि जी मुझसे दोस्ती कर लो, वो नहीं करेगा। आपको थोड़ी थोड़ी बातचीत होगी पहले दिन, तो दूसरे दिन थोड़ी और बात होगी, फिर पता चलेंगे एक दूसरे के शौक पता चलेंगे। दो जो है बड़े, तो वो संग में सिगरेट पीते हैं, दोनों सिगरेट पीते हैं, तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान होगी और बाद में वो पक्के दोस्त बन जाएंगे, यानी धीरे धीरे पास में आएंगे, एक दिन में तो नहीं आएंगे। सिमिलरली जब आप इस ब्रेन का यूज करोगे तो वो क्या कहेगा, भाई मैं क्यों आऊं 30 साल से, तो तुमने मुझसे पूछा नहीं और अब तुम कह रहे हो। लेकिन जब आप उसे फिर बाद में अगले दिन फर्क कहोगे, भाई आजा भाई दोस्ती करनी है, आजा भाई दोस्ती करनी है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, और फिर क्या होगा, 1 महीने में वो आपके पास आ जाएगा और आपसे वो दोस्ती कर लेगा। दैट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप स्किल्स में, आप जो वो स्किल्स जो है आपके लिए इजी हो जाएंगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बताया और आपने सुन लिया और काम हो गया, आपको अप्लाई करना पड़ेगा बार बार, कुछ टाइम तो लेगा ना वो ब्रेन डेवलप होने में। इस तरीके से इसमें आप कर ले। सुपर सुपर। तो सर आप ये बताएं कि अपने जो आपका इंस्टीट्यूट चलता है, क्योंकि हमारे दर्शक अगर आपके इंस्टीट्यूट्स पे आना चाहें तो कैसे क्या है, कैसे कांटेक्ट करेंगे? जी हाँ, देखिए अभी तो लॉकडाउन का माहौल ही चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो हमारे जो एकेडमी का नाम है वो है राइम एकेडमी। राइम एकेडमी था। अगर हमारे दर्शक जो हैं सिंपली राइम एकेडमी भी टाइप कर देंगे गूगल पे, तो उन्हें राइम की वेबसाइट भी मिल जाएगी, और राइम का के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके राइम एकेडमी डायल कर देंगे, लिख देंगे राइम एकेडमी, तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर मेरा नाम भी आप डाल देंगे, आप बस इतना डाल दीजिए परमजीत सिंह मेमोरी ट्रेनर, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और उस पर जो है आप देख सकते हैं, मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है। वैसे मैं अपना नंबर यहाँ भी बता देता हूँ, मेरा नंबर है 8894671333। तो अगर किसी को जो है इस बारे में और कुछ जानना है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके इन चीजों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही ट्रेनिंग चल रही, और इससे पहले जब ये कोरोना नहीं हुआ था तो हम स्कूल्स में, होटल्स को बुक करके, यूनिवर्सिटीज में और कई सिटीज में हम ट्रेनिंग लेते थे, और हमारे जो है स्टूडेंट्स वो इंडिया के बाहर भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे स्टूडेंट यूके में हैं, नेपाल में हैं, कनाडा में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, तो कई कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, जैसा कि आपने कहा था कि बच्चे, हाँ, प्रिंसिपल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, इवन 75 इयर्स के रिटायर्ड पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑसम ऑसम। सर ये बताएं कि जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे ये मेमोरी करना हो, तो उसके लिए कोई पहले से कुछ तैयारी करनी पड़ती है या ऐसा नहीं है, मतलब कैसे कुछ होता है प्रीरिक्विजिट स्टेप का? हाँ, बस इतनी तैयारी करनी होगी कि आपको अपनी मेमोरी पे विश्वास करना पड़ेगा, बस इतनी सी तैयारी करनी होगी। अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, तो आप जो है बिल्कुल मेमोरी कोर्स कर सकते हो। डाउट नहीं रखना। डाउट क्यों नहीं रखना, देखिए अक्सर आपने सुना होगा लोग बाग क्या कहते हैं, लोग बाग अपने आप को ही जो है निगेटिव बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे बस का नहीं है। कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, सामने वाले को बोलते हैं यार तुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमें कभी अपनी मेमोरी को बैड वर्ड्स नहीं बोलने, यार मेरी मेमोरी तो बहुत कमजोर है, मुझे तो कुछ याद नहीं रह पाता। क्यों नहीं बोलना चाहिए? देखिए एक बहुत बड़ा लॉ है इस दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने भी नाम सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है
कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, बार बार उसके बारे में विजुलाइज करते हो, बार बार बोलते हो, तो वो उस सेम चीज पर आपका ब्रेन काम करने लगता है ना। तो अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो क्या होता है कि ब्रेन उसी तरफ काम करने लगता है। तो हमने कभी बस हमें अपनी मेमोरी पर विश्वास करना है, अपनी मेमोरी पर, अपने ब्रेन पर हमें विश्वास करना है, हमें खुद पर बिलीव करना है, तो ब्रेन उसी चीज पर काम करने लगेगा। देखिए ठीक इस प्रकार काम करता है। मान लीजिए एक सबसे बड़ा लॉ है इस दुनिया में कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन। अगर सोम जी मैं आप बोलते हैं मेरी इस बात पे कि जे मैं तो नहीं मानता ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना, तो क्या एक बात बताइए, आपके ना मानने से क्या वो अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी किसी भी चीज को? वो तो काम करेगा ना। इसलिए अगर आप कहें बाई चांस अगर किसी को लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बेकार की चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मानता, तो उसके ना मानने से ये चीज काम नहीं करेगी। तो अगर डाउट में रहकर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए अपनी मेमोरी पे, अपने ब्रेन पर, और आप कर सकते हैं, और आप बहुत जल्दी अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं। देखिए इस दुनिया में वीक मेमोरी और स्ट्रॉन्ग मेमोरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। मेमोरी होती है क्या? ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन अनट्रेन मेमोरी। तो मेमोरी। आप अपनी मेमोरी को बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। सर अंत में एक सवाल कि जैसे मान लीजिए मेमोरी ट्रेनर बन गए कुछ लोग, फिर वो अपना रोजगार या कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कैसे ऑप्शंस हैं? हाँ उनके लिए देखिए, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, दो ऑप्शन है उनके लिए। देखिए पहली बात, मेमोरी ट्रेनर्स की इंडिया के अंदर बहुत जरूरत है, क्योंकि मेमोरी की जो भी मैंने बात बताई वो एकेडमिक के अंदर है ही नहीं। कोई भी जो है स्कूल के अंदर वो चीजें नहीं कराई जाती हैं, है ना। स्कूल के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर जो है फोकस किया जाता है। जैसे हिस्ट्री पे फोकस किया जाएगा, हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी पे फोकस करा जाएगा, ज्योग्राफी के टीचर, इंग्लिश पे इंग्लिश के टीचर। लेकिन क्या है कि उन सारे स्टूडेंट्स को पहले तो ये आना चाहिए कि हाउ टू लर्न, करेक्ट। हाउ टू लर्न। तो सब्जेक्ट्स तो बात की बात है, पहले हम ये तो सीख लें कि हाउ टू लर्न। तो उसको सिखाने के लिए बहुत जो है मार्केट के अंदर मेमोरी ट्रेनर्स की जरूरत है। एज ए ट्रेनर वो कैरियर बना सकते हैं अपना, और उसके बाद वो स्कूल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग जो है अपनी पढ़ा सकते हैं, अपना एक सेंटर खोल सकते हैं। और ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, मैं बकायदा राइम एकेडमी का सर्टिफिकेट देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो राइम एकेडमी के साथ भी जुड़कर काम कर सकते हैं, यानी कि राइम का ब्रांड लेकर, राइम का नाम लेकर जो है वो राइम के संग टाई अप करके अपने किसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं राइम के साथ। ये दोनों ही ऑप्शन ओपन है, और हमारे बहुत से ट्रेनर्स काम कर भी रहे हैं। सुपर। हमारी तो सर टीम है कई ट्रेनर्स की। यस, ये इवन प्लीज। 8 ट्रेनर्स हमारे डेडिकेटेड होकर कोर्स को कन्वर्ट करने पर काम कर रहे हैं। 8 ओ ट्रेनर्स जो कि 5th से लेकर 10th तक का पूरा सिलेबस कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्लस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस पे भी काम कर रहे हैं। सुपर। तो सर ये बताएं, जैसे रैम आपकी एकेडमी है, तो ऐसे इंडिया के अंदर कितने एकेडमी होंगे? कुछ और भी है या नहीं है, आप अकेले ऐसे रैम एकेडमी है? नहीं देखिए, मेमोरी ट्रेनर्स तो और भी हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन बहुत ही कम कंपनीज हैं। ये समझ लीजिए कि इतनी कम होंगी कि अगर आप अपने हाथों को ऐसे कर लें तो आप अपने हाथों की सारी उंगलियां कवर नहीं कर पाएंगे। पूरी इंडिया में केवल इतनी है। ओके ओके। सर यस, मुझे पता है कि आपकी 11 बजे से मीटिंग थी, सॉरी आपकी लेट हो गई। तो सर लास्ट में आप जो लास्ट वर्ड्स कहें, क्लोजिंग कमेंट्स कहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। दैट मीन्स कि देखिए स्काई आपको दिखाई तो देता है, लेकिन आप जितना आगे जाएंगे, जितना ऊपर पढ़ेंगे, जितना ऊपर चढ़ेंगे, वो स्काई कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आप अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। आप उस एक हाथी की तरह नहीं बनिए। एक हाथी होता है जो बचपन में छोटा सा होता है, और उसका मालिक जो है उसको एक रस्सी से बांध देता है, पतली सी रस्सी से, और वो क्या है, वो उस रस्सी को उस टाइम नहीं तोड़ पाता। फिर वो हाथी बड़ा हो जाता है, वो इतना यंग हो जाता है, अपने मालिक से कई गुना बड़ा हो जाता है, और तभी भी वो मालिक उसे उसी रस्सी से बांध रहा है। अब उसी रस्सी से बांध रहा है, लेकिन वो नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि बचपन में उसका एक बिलीफ बन गया था, उसने अपनी लिमिट बना ली थी कि मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, और वो आज भी नहीं तोड़ पा कोशिश रहा ही है। नहीं करता है, लेकिन बिल्कुल। आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और लास्ट में देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से कोरोना में बहुत सी चीजें नेगेटिव आई हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज पॉजिटिव आई है कि दुनिया जो है ऑनलाइन चीजों को समझना, एक जो है 14 इंच के मोबाइल पर, सॉरी 14 इंच के लैपटॉप पर या 5 इंच के मोबाइल पर पढ़ना और सीखना जान चुकी है। तो बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप अपना घर बैठे बैठे अपना ये बिजनेस, अपना ये ट्रेनिंग जो है इसको आप डेवलप कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में कहीं तक भी जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस स्काई इज द लिमिट। तो बस बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल दी सुपर। वेरी वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप टॉक शो विद सोम में आए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें की कि अगर आपकी हर एक बातों को कोई फॉलो करे तो उसका जो सफलता है उसे मिलना निश्चित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टॉक शो विद सोम में आने के लिए। थैंक यू सोम जी, अच्छा लगा आपके शो में आकर। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय।